देवादिदेव महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम नागभूमि जम्मू कश्मीर से मैं जति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ये जो मचेल पाडर चंडी माँ की जो यात्रा जाती थी, इसमें बादल फटने की जो घटना हुई है, इससे हम सभी जम्मू वासियों में एक शोक की लहर है। क्योंकि जम्मू संभाग में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां से कोई ना कोई इस त्रासदी में मारा ना गया हो या घायल ना हो। क्योंकि ये जम्मू यात्रा, ये जो यात्रा चंडी माँ की यात्रा है, ये जम्मू संभाग की यात्रा है। ये मुख्यतः जम्मू संभाग से ही जाते हैं लोग यहाँ पे। और इस यात्रा की शुरुआत जो है, ये 1980 के दशक में माँ चंडी जी के साधक कहे जाने वाले, वो चंडी माँ के साधक हैं, उनका नाम है कुलदीप सिंह ठाकुर जी, और मुख्यतः उनको ठाकुर जी कह के संबोधित किया जाता है। ये यात्रा 80 के दशक से लगातार चलती आ रही है। हमेशा ये यात्रा उन्हीं के नेतृत्व में चली और कभी किसी किस्म की जान माल की हानि या कुछ ऐसा, कभी ऐसा ये जो हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, हम 5-6 साल पीछे की बात करें। मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं इस यात्रा में 2008-9 से लेके लगातार 2018 तक लगातार वहाँ जाते हैं, हम जाते रहे। वहाँ पे एक हमारे मित्र, जहाँ सहयोगी, वो वहाँ पे लंगर व्यवस्था में लगे हुए थे, तो हम उन्हीं के साथ उनका साथ देने के लिए जाते थे। कम से कम 15-15 दिन, 20-20 दिन वहाँ पे रुकते थे और आने वाले यात्रियों की सेवा वगैरह करते थे। उनको भोजन का, उनको रात को रुकने का, उनको कंबल वगैरह का सारी सुविधा वो हम प्रदान किया करते थे वहाँ। तो ये बात है 2018, पता नहीं 2017 की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 17-18 की बात है। उस समय क्या हुआ कि मचेल में एक वहाँ पे एक लोकल गायक है कोई, उसने 2-4 गाने गाए होंगे माता चंडी के। तो उसने, हालांकि वो बड़ा दूर दराज इलाका है, वो यात्रा शुरुआत करवाई ठाकुर जी ने, मगर उन्होंने क्या किया, गांव वालों ने चंडी माँ के साधक को और चंडी माँ की जो छड़ी यात्रा जाती है उसका अपमान किया। वहां धक्का मुक्कियां की, छड़ी यात्रा को निकाला बाहर। उसके बाद जो वहां के साधक हैं वो वहां कभी मुड़ के नहीं गए कभी। तो हमारा सबका यही मानना था कि उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो साधक हैं उस मंदिर के। मगर वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, उन्होंने कुछ बहुत बड़ा उस दिन ड्रामा बढ़ा दिया। वो लाइव भी है उसमें हमारा, तो लाइव में भी मतलब धक्का मुक्की, जो छड़ी के साथ जो लोग आते हैं उनके साथ धक्का मुक्की की। और इसमें एक कोई लोकल गायक है कोई, उसने लोगों को भड़काया हुआ था कि ये बाहर के हैं, हमारे गांव में मंदिर है, हमारे गांव का महंत होना चाहिए। तो इस तरीके से जो श्रेष्ठता की भूख जो हिंदुओं में पर्याप्त मुख्यतः पाई जाती है, उस भूख के चलते उन्होंने ठाकुर जी के साथ अब शब्द बोले और ठाकुर जी नाराज होके वापस आ गए। उसके बाद दोबारा वो कभी उस मंदिर में नहीं गए। और इसके बाद इतनी बड़ी ये त्रासदी होना, अब हमारे हिंदू भाई, बहुत सारे हिंदू भाइयों ये मान रहे हैं कि एक मंदिर का जो साधक रहता है, अगर आप साधक की बेइज्जती करोगे, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ पे पंडित है, जहाँ कोई साधु सन्यासी है, आप उसका अपमान करके अंदर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो कृपा तो आप पे वही होगी जिसके आप जो कर्म किया है जिस तरह से। तो एक साधक
जो मंदिर में जैसे माँ का साधक है या मंदिर में पुजारी होता है, तो उनकी एक अलग मान्यता होती है। वो देवी देवताओं के सेवक हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ हमारे साथ अभद्र भाषा में इस्तेमाल करना या उनकी बेइज्जती करना, ये नहीं करनी चाहिए। तो आज लोग डिमांड कर रहे हैं कि ठाकुर जी वहाँ वापिस आ जाए और ये यात्रा का जो कार्यभार है ये फिर से वो संभाल लें। मगर ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी कि भाई ये उल्टी सीधी अफवाहें मत उड़ाओ, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कोई वहाँ से कुछ ये नहीं बोला कि मेरी बेइज्जती हुई है तो उसका बदला लें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मगर हम अपने धर्म के अनुसार अगर चले तो अगर हम किसी मठ में प्रवेश करते हैं तो मठ में अगर कोई पंडित है तो हमारा धर्म बनता है कि सबसे पहले पंडित जी के साथ उनको प्रणाम करें, उनकी सुध लें और उसके बाद गर्भगृह में अंदर दर्शन करने जाएं। तो बाकी हुआ तो ये बहुत गलत है। कई लोग बोल रहे हैं कि चंडी माँ, गाने लगा रहे हैं कि चंडी माँ तेरे हुंदे ये पुराना बदल गया। तो ये कर्मों का फल है, इसमें किसी का कोई, अगर किसी ने किया होता, अगर जिस तरह से पहलगाम में देखो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया तो गुस्सा था मन में। मगर ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें अगर गुस्सा करें भी तो करें किस पे? इसमें कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच होती है तो कहीं ना कहीं जो दोष है वो हम मानवों का ही, इंसानों का ही निकलेगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो यात्रा चलती है जिला किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ से, और सबसे पहली बार मैं जब यात्रा में गया था 2008-9 की बात है, तो वो सारा रास्ता हमने पैदल ही चले थे हम, और एक दिन में नहीं पहुंच पाते थे। सुबह चले थे हम 8 बजे तकरीबन गुलाबगढ़ से निकले थे, और शाम हमें पहुंच गई थी, उसी जगह पहुंचे थे जिस जगह पे ये बादल फटने की घटना हुई है। तो उस समय चशोती हम रात को जाके हम चशोती में रुके थे, और पुनः दूसरे दिन हम वहां से निकल के फिर हम माँ चंडी के मंदिर तक पहुंचे थे। मगर अब क्या हो रहा है, अब वहां सड़क निकल रही है। चलो सड़क निकल रही है, अच्छी बात है, यात्रा के लिए सुगम हो जाएगी यात्रा। मगर जो चीजें, अगर वहां पे पैदल जाने की मान्यता है तो पैदल ही जाना चाहिए। यात्रा का मतलब क्या है? यात्रा का अर्थ है पैदल, खुद पैदल अपने दम पे जाएं अगर जा सकते हैं तो। अब वो रोड का काम भी लगा हुआ है, अब इसमें सारे कारण जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। ऊपर पहाड़ से पानी आया, उनको रोक क्यों नहीं पाए? वृक्षों की कमी, वो भी एक कारण हो सकता है। जितने भी लैंडस्लाइडिंग उत्तराखंड में हो रहे हैं, हिमाचल में हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे हैं, तो इसका मुख्यतः कारण तो पेड़ों की कटाई आ रही है। जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी रुकती नहीं, ऊपर से पानी आता है, मिट्टी को बहा ले जाता है। छोटे मोटे पेड़ों को भी बहा लेते हैं, मगर अगर बड़ा पेड़ हो तो पानी को रोक सकते हैं। और मान्यता हम बात कर रहे थे चंडी माता की, साधक की, तो ठाकुर जी को वहाँ के लोकल लोगों को मना लेना चाहिए। लोकल लोग जो है वो जाएं, ठाकुर जी से आग्रह करें कि आप ये यात्रा का जो कार्यभार है वो अपने पे लें। इतनी देर से यात्रा चलती आ रही है, कभी ऐसा सुना नहीं, और मन बहुत आहत हुआ है, क्योंकि जम्मू का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ का कोई घायल ना हुआ हो, जहाँ पे कोई मृतक ना पहुंचा हो। तो हमारी सद्भावनाएं संपूर्ण जम्मू वासियों के साथ हैं, क्योंकि मैं खुद जम्मू वासी हूँ। तो ये हमारे घर की यात्रा थी, ये हमारे घर की यात्रा है। हमारी बहुत श्रद्धा है चंडी मैया से। चंडी मैया बहुत मुरादें पूरी की है उसने, लोगों ने बहुत आस्था लगा रखी है, और इस बीच ऐसा होना ये तो भगवान का ही किया हुआ है।
इस पे किसी का तो जोर है नहीं। 200 से ऊपर लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। कल वहां पे उमर अब्दुल्ला भी पहुंचा था तीसरे दिन। चाहिए तो ये था कि इसको फौरन जैसे ही पता चला 14 तारीख को हुआ तो, और 14 तारीख को ही वहां पहुंचा। अब कारण क्या पता, कारण आपको तो पता ही है, उनके मन में खोट ही रहती है। अगर ऐसी वारदात कहीं, ये तो हिंदू थे सारे, अगर वही कहीं मुसलमान होते वहां पहुंचता, मगर हिंदू थे तो नहीं पहुंचा। मगर वहां पे हिंदू लड़के ने अच्छा सा करारा जवाब दिया उसको अच्छे से। वो भी वीडियो हमने डाला है। बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जो भी करना है भाई, जो जो हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने परिजनों की डेड बॉडीज दे दो बस। अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जेसीबी लगी है, पूरा नाला खंगाला जा रहा है, एक एक चीज़ वहाँ ढूंढी जा रही है। लगे हुए हैं प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, पुलिस के, बीआरओ के, पीडब्ल्यूडी के, वो भी वहाँ मौके पे हैं। और आम लोगों का बहुत सहयोग है इसमें। अब हुआ तो बहुत गलत है जी, मैं मानता हूँ ये बात गलत है, मगर अभी भी क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं जानता हूँ। राजेश अग्निहोत्री जी, जय हिंद जय भारत। कहाँ पर हुआ है प्रभु जी? ये हमारे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर में हुआ जगह। पाडर से यात्रा चलती है चंडी मैया की, तो वो तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर का रास्ता है। जो लोग पैदल ही चलते थे सदा से ही पैदल ही। अब क्या हुआ है, आधे रास्ते तक सड़क चली गई है। सड़क भी पक्की नहीं है, ऐसे मतलब अच्छी पक्की, कहीं बीच बीच में फ्लैग डाली हुई है, बीच बीच में चल रहा है काम। तो जहाँ जो बादल फटा है वहीं तक सड़क पहुंची ही, वहां से आगे लोग पैदल जा रहे थे। और वहां पे क्या किया था, नाले के किनारे ही उन्होंने एक जगह को साफ करके, वहां पे एक मंदिर था, मंदिर के साथ ही उन्होंने उधमपुर से वालों ने एक लंगर की व्यवस्था की हुई थी। तो उस समय लोग जो थे वो लंगर, 12 बजे का टाइम था, तो कुछ जो यात्री ऊपर से मंदिर से चले हुए थे वो भी 12 बजे तक वहाँ उस जगह पे पहुँच गए थे। और जो नीचे से लोग चले हुए थे वो भी वहाँ तक पहुँच गए थे। तो एक तरह से वो लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। कुछ तो लंगर में खाने की लाइन में लगे थे, तो समय ही नहीं मिल पाया वहाँ। एक चश्मदीद ने बताया कि हमें मात्र 3 सेकंड का टाइम मिला। 3 सेकंड में जो ऊपर से जो मलबा, जिसमें पानी, रेत, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी, लकड़ियां, जो वन में गिरने वाले जो पत्ते होते हैं, वो सारा का सारा मलबा एकदम से ही नीचे आ गया। और लोगों को सोचने तक का समय, पीछे मुड़ के देखने तक का समय नहीं मिला। जो तो बिल्कुल अच्छा। और कुछ लोग जो नाला पार कर रहे थे, उस नाले पे क्या था कि वो नाला था, पहले वहां से ऐसे उतराई थी, थोड़ी मतलब कच्चा रास्ता था, पगडंडी ऐसे उतराई थी, फिर आगे लकड़ी का पुल था और फिर चढ़ाई थी। तो बहुत सारे लोग जो थे, वो मुझे पता है, वहाँ यात्रा में जाता हूँ, वो आदत होती है लोगों को कि वहाँ पे खड़े होके मोबाइल फोन खोल के सेल्फियाँ लेते हैं नज़ारे की, कि वहाँ से नीचे से पानी चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है, तो वहाँ से सेल्फियाँ मारते हैं। तो वहाँ पे पुलों में ना ऑलवेज जाम लगा रहता है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस समय भी कहते हैं कि वहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो उससे थोड़ा सा ऊपर चलो तो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था थी, उससे थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे सीधा प्लेन करके वहाँ पे गाड़ियां पार्क की हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं की अपनी गाड़ियां भी थी, कुछ टैक्सी वगैरह भी थी, वो वहाँ पे पार्क हुई थी। तो जब मलबा आया एकदम से, तो वो सीधा पहले नीचे वाला जो लकड़ी का पुल था, पहले पुल उड़ाया, फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ऊपर, विद इन 3-4 सेकंड में ही वो लंगर तक पहुंच गया। और उसके 5-7 सेकंड के अंदर ही वो पूरे गाड़ी की जो पार्किंग है, जो वो पार्किंग के होता हुआ सीधा दरिया में जो मिला पानी को, जो उसके सामने आया वो सब साथ भाग ले गया, छोड़ा नहीं कुछ भी साथ में। अगर छूटा है तो अपनों से बिछड़ने का दर्द,
और जो लावारिस हो चुके हैं, कई बच्चे, एक बच्चा उसमें बचा जिसके माँ बाप दोनों चले गए और एक बच्चा छोटा सा बच गया। हमारे जम्मू से आरएसपुरा में एक ही परिवार के 7 लोग चले गए। हमारे अपने 2 रिश्तेदार अभी तक लापता है, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं लग रहा है भी कि नहीं है। पूरे अस्पताल छान मारे, कहीं से कोई अता पता नहीं है। लोग गए हुए हैं, हमारे अपने घर के वो गए हुए हैं वहीं मौके पे। तो ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद, जो अभी तक, अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक नेशनल मीडिया पर ये बात नहीं पहुंची है। अगर यही बात कश्मीर में कहीं हुई होती, यहाँ के विशेष समुदाय के लोग होते, तो अब तक पूरा संविधान खतरे में होना था और अब तक पीएम का जो जहाज है वो वहां पे लैंड कर चुका होता। यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्यों? यहाँ आहत होने वाले हिंदू हैं। फिर बोलते हैं कि बाबा बीच में से ये बात निकाल लेता है, दुख की बेगड़ी है, फिर भी ये बात कर रहा है। भैया जो हो रहा है वही तो बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं तो वो लड़का भी गलत है। जैसे अब उमरुद्दुल्ला को कल, उमरुद्दुल्ला तीसरे दिन पहुंचा वहां। और एक वीडियो और मैं बताऊंगा, जतिंदर रैना जी हैं, जिनको हमने एमपी बना के दिल्ली भेजा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हटाके मार के हंस रहे थे, उनका वो भी वीडियो वायरल हुआ है। कौन सी हंसने की बात थी वहां? कौन सा तेरे बेटे की शादी थी हो रही थी वहां, जो तू वहां पे हंस रहा था, मुस्कुरा था? नालायक आदमी। पता नहीं बीजेपी ने क्या उठा के तो उसको एमपी का दर्जा दे दिया है। 1 नंबर का नालायक आदमी। किया क्या है हिंदुओं के लिए बताओ ना? कुछ नहीं करे किया हिंदुओं के लिए इसने, और उल्टा हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है। भुगतना पड़ेगा। तेरे घर से कोई नहीं ना मरा, तेरे घर से कोई मरा होता ना तो तेरे को पता चलता, जतिंदर सिंह, तेरे को पता चलता। ऐसी परेशानी के समय में भी तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। याद रखेगा जम्मू, भूलेंगे नहीं कभी। और जितने भी हमारे भाई इस घटना में आहत हुए हैं, उन सब के लिए ओम शांति। और जो लापता है, हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कम से कम शव तो मिल जाए हमें, कम से कम हमें शव मिल जाए, ताकि हम अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम विदाई दे सके उनको। बाकी माता रानी से यही प्रार्थना है कि हे माता रानी, जो भी आहत हुए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज इस घटना ने हमें रुला दिया। हम सन्यासी बहुत पत्थर दिल होते हैं, मगर जब सवाल अपने सनातनियों पर आता है तो दिल रोता है। क्षमा करिए, थोड़ा बाबू हो गए हम। उन पर क्या बीत रही होगी जिनके घर से गए हैं। माता रानी की ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, या किसी पाप की सजा हमें मिली है। किसी पाप की सजा हो सकता है, कोई गलती हमसे हुई हो जिसका परिणाम हमें, पहले सुनते थे उत्तराखंड में, हिमाचल में बादल फटना, अब तो साक्षात देख लिया जहां हमने। माता रानी जितने भी मृतक हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। जय मां चंडी। हर हर महादेव।